आदेश हरिओम। यहाँ श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर गोष्ठधुना ट्रस्ट नागौर माजवास में नेपाल शैली में काठमांडू नेपाल में जो नक्शा है पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है, वही अपने भारत में पहला मंदिर है। जो इंडिया में दूसरे नंबर अपन पशुपतिनाथ महादेव मंदिर माजवास में मौजूद है। हर हर महादेव। हरि ओम देव शांति अंतर सगुण शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पत शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयन्तु तन्नो गुरुप्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वत्र शान्तिर्भवतु। हरि ओम जगन्नाथ नमः जयन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यसङ्गा तेहनागं महिमान् स्वतन्त्र यत्र पूर्वी साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नशाहिने नमो वयं वैष्णवर्णाय कूर्महे समे कामान् कामिकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवर्णाय वैष्णवर्णाय महाराजाय ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजन। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं मानजवास पहुंच गया हूं और मानजवास में ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये मंदिर है पशुपति महादेव जी का मंदिर है, जो नेपाल के अंदर काठमांडू में इस टाइप का एक मंदिर बना हुआ है। सेम वो इसी स्ट्रक्चर में यहाँ का मंदिर बना हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाले जो महाराज जी हैं, उनका नाम गणेश नाथ जी महाराज थे। गणेश नाथ जी महाराज जी थे। वो इनका जो नक्शा वो डिज़ाइन किया। और इस परिसर में आपको बता देते हैं कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये तो है महादेव जी का मंदिर और यहाँ पे है गोरखनाथ जी का धूना है। और पीछे दो समाधि है जो गणेश नाथ जी की जीवित समाधि, एक इसमें से एक गणेश नाथ जी की जीवित समाधि है। और उसके बाद में माता जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। और एक यहाँ पे अंडरग्राउंड गुफा है जो गणेश नाथ जी यहाँ पे तपे थे, तपस्या की थी, तो वो अंडरग्राउंड गुफा है। अभी इन दिनों में वो गुफा बंद है, लेकिन हम महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आ जाएँ तो गणेश हम हो सकता है उसकी परमिशन हो जाए, उनकी आज्ञा से हो सकता है वो हमें दिखा दे, वीडियो शूट भी करवा दे। तो उससे पहले मैं आपको मंदिर है, मंदिर को दिखा देता हूँ। और जब महाराज जी आएँ तो महाराज जी से भी जानकारी ले लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। और इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ की जो शिवलिंग है वो पीतल में बनी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बड़ी सुंदर और बहुत ही अच्छे है। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर महादेव जी का मंदिर है। और महादेव जी के मंदिर में बहुत ही सुंदर और शिवलिंग है। तो आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। और सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो ये दो सामने प्रतिमा लगी हुई है, तो आप प्रतिमा के दर्शन कीजिए। और प्रतिमा पे एक जो स्टिकर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि मंदिर परिक्रमा क्षेत्र में सेल्फी लेना सख्त मना है। तो दोस्तों, फ़ोटो आप ले सकते हो मंदिर में, लेकिन सेल्फी लेना सख्त मना है, सेल्फी नहीं लेना चाहिए। तो ये है शिवलिंग, आपको नज़र आ गई हो, आप अच्छे से दर्शन कीजिए। शिवलिंग बड़ी सुंदर रुद्राक्ष के साथ में और बहुत ही भव्य। शायद ये आपने इस टाइप की शिवलिंग कहीं पे देखी है या नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है, बाकी का जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन है वो ऐड कर देंगे। अब आइए चलते हैं। और परिक्रमा के दौरान बाहर ये जो प्रतिमा लगी है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे शिव गोरक्षक। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे श्री आदित्य नमः, ये प्रतिमा आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है जो आप दर्शन कर रहे हैं। जस्ट इसके आगे हम चलते हैं तो उस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है जय अम्बे। तो जय अम्बे माता जी, यानी माता जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। उसके बाद में जब जस्ट आगे चलते हैं तो उस समय श्री पशुपतिनाथ महादेव जी की ये जो प्रतिमा है बड़ी ही सुंदर,
बहुत ही सुंदर। और ये जितनी भी प्रतिमा है ये फ्रेम के साथ में यहाँ पे लोग हैं और पेंटिंग बड़ी सुंदर पेंटिंग की गई है। जिन्होंने पेंटिंग की वाकई में बहुत ही अच्छी है। और ये श्री चंद्रदेव महाराज, यहाँ देखिए चंद्रदेव जी की कितनी सुंदर, बहुत सुंदर है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, देखिए कितने सुंदर प्रतिमा है डमरू के साथ में और ओम लिखा हुआ, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसके बाद में अब आपको दिखा रहे हैं दो यहाँ पे प्रतिमा। जो दूसरी प्रतिमा है ये जय श्री राम, कौन नहीं जानते हैं, वीर हनुमान को सब जानते हैं। और ये जो प्रतिमा है ये आपको बहुत कम देखने मिलेगी। जो राइट हैंड में संजीवन जो पहाड़ लेके हनुमान जी यहाँ पे है, प्रतिमा जो बनी हुई है, बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रतिमा है ये है श्री इंद्रदेव महाराज। इंद्रदेव को कौन नहीं जानते, सब इंद्रदेव महाराज खुश करने के लिए होते हैं कि इंद्रदेव महाराज कब खुश हो जाएं, सबको इंतज़ार होते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और अब आइए चलते हैं, आपको गोरखनाथ जी के धुना के दर्शन करवाते हैं। और ये है गोरखधुना जो आप दर्शन कर रहे हैं। गोरखधुना बहुत ही अच्छा गोरखधुना, और उसको चेतन धुना है, ये अखंड धुना ये चालू रहता है, चेतन धुना है गोरखधुना। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सामने प्रतिमा है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर। योगी गणेश नाथ जी महाराज ने बनवाया था और लगभग 50-60 साल पुराना है। महाराज जी ने यहाँ से संकल्प कर 10 साल यहाँ तपस्या की। फिर बाद में महाराज जी का आना जाना था काठमांडू नेपाल में। वहाँ नरहरनाथ जी महाराज रहते थे, वो राजगुरु थे और राजा से ही महाराज जी के संपर्क में थे। तो महाराज जी वहाँ से तांबा पत्थर से लिखा करके यहाँ ला करके महाराज जी ने शिलान्यास की। और करीबन साधु थे उस टाइम में, 25-30 साधु थे शिलान्यास के मौजूद में थे। और नेपाल से नरहरनाथ जी महाराज आए थे और वहाँ से राजा भी आए और शिलान्यास मंदिर की यहाँ करके और वो वापस गए। महाराज जी ने लगभग 20 साल तक यहाँ तपस्या करके ये मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ 121 कुंड का यज्ञ हुआ और साथ में यहाँ साथ में शिवलिंग की स्थापना हुई। और 12 ज्योतिर्लिंगों में भ्रमण करके, ज्योतिर्लिंग यहाँ से शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भ्रमण करके सब अभिषेक करके यहाँ स्थापना की। और साथ में अभिषेक करके साथ में स्थापना होना, यहाँ से 121 कुंड का यज्ञ संपूर्ण होना, साथ में ऊपर जो इंडा है वो भी साथ में सन्ना, यहाँ महाराज जी ने तीनों काम साथ में किया। और यहाँ साथ में पास में ही एक भगत शिरोमणि फूलमबाई जी का मंदिर है। तो उन्होंने यहाँ 3 किलोमीटर दूर पानी निकाला था। जो राजा जसों सिंह अपने जोधपुर के थे, उन्होंने उनकी फौज और उनकी घोड़ों की फौज सबों ने वहाँ पानी पिलाया और भोजन करवाया। तो वहाँ महाराज जी ने भी, गणेश नाथ जी महाराज ने 300 साल बाद में महाराज जी ने यहाँ पानी निकवाला। जो महाराज जी ने कम से कम लाखों लोगों की तादाद में साथ में थे और वहाँ जा कर के 6 फुट का खाड़ा खोदा और वहाँ 1-2 बीघों में जहाँ जहाँ वो जो खाड़ा खोदते हैं वहाँ ही पानी निकलने लग गया। तो महाराज जी ने बोला भाई मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ, भगत शिरोमणि बाई जी ने वो पानी अपने गंगा मैया यहाँ आएगी और अपने सब भक्तों को खुशी करेगी। तो महाराज जी ने वहाँ जा करके लाखों लोगों की तादाद में वहाँ पानी के साथ में 6 फुट का खड्डा खोदा तो पानी निकला। और फिर वहाँ से ला करके 121 कुंड यज्ञ का संपूर्ण करवाया। और फिर महाराज जी ने यहाँ भक्तों की जो भी एक मांग थी कि महाराज जी ये पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है और इसमें हमने एक आप ऐसा वरदान दो ताकि हम भी खुश रहें। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर से हमारा क्या आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दो। तो महाराज जी ने बोला कि शिवरात्रि पर जो यहाँ लोग कोई आएंगे और महादेव पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मत्था टेकेंगे तो उसमें महादेव का आशीर्वाद से एक मांग जो इच्छा लेके आएंगे वो एक मांग उनकी पूर्ण होगी। इसलिए महाराज जी ने वो आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से आज लोगों के लाखों की तादाद में यहाँ मेला लगता है। शिवरात्रि पर दिन में भी लगता है, शाम को भी लोग रहते हैं, अभिषेक करते हैं। और यहाँ की महाराज जी ने 124 लाख गायत्री का जप किया था। यहाँ गुफा बनी हुई है, उस गुफा में
महाराज जी ने 100 लाख गायत्री का जप किया था। और महाराज जी का जो यहाँ तपस्या करने का कम से कम उन्होंने 25 साल कंटिन्यू उन्होंने तपस्या की। 12 साल उन्होंने भोजन भी नहीं किया और मंदिर के प्रतिज्ञा में थे। तो उन्होंने बोला जब मेरा मंदिर पूर्ण होगा और पशुपतिनाथ महादेव यहाँ विराजेंगे तब हम भोजन लेंगे। ऐसे महाराज जी ने तपस्या की। फिर बाद में उनके पीछे योगी गणेश नाथ जी रघुनाथ जी महाराज रहे, उन्होंने भी यहाँ 22 साल तपस्या की। फिर उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए। उनके बाद हमारा अवसर मिला महादेव के शरणों में पूजा करने का और महादेव के शरणों में रहने का। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी इच्छा महादेव और योगी गोरखनाथ जी महाराज पूर्ण करते हैं। योगी गणेश नाथ जी महाराज उनकी कृपा से जो इच्छा लेके आते हैं वो इच्छा महादेव पूर्ण करते हैं। और बाबा जी एक और हमें बताइए कि जो वार्षिक उत्सव होते हैं वो यहाँ पे कितने होते हैं? वार्षिक उत्सव जैसे एक तो बड़ा है शिवरात्रि और सावन का सोमा, जो भी सावन के पूरे मेले में लोग मेला लगता है और श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। और जेठ का महीना लगती एकम में जो योगी गणेश नाथ जी महाराज की बरसी होती है बड़ी, और गुरु पूर्णिमा होती है और वहाँ गुरु पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। और पास में ही मिक्सर की सातम का यहाँ रघुनाथ जी महाराज की बरसी होती है। ये कार्यक्रम होता है 5। और यहाँ पे आने के लिए पास में कौन सा सिटी लगता है? जी, अपने नागौर जिले में डे रोड से ही साधन आने लगते हैं और जोधपुर से नागौर आते ही हैं। और यहाँ लाडनू सुजानगढ़ से जो अपने डे के पास ही पड़ता है ये, और यहाँ से आते हैं तो श्री बालाजी से सीधे आने के लिए ये भी जैसे जोधिया से आते हैं, जोधिया से होते हुए सीधा मांझवास होते झाड़ीसरा होते हुए मांझवास। और महाराज जी यहाँ मंदिर में आने के लिए किन किन नियमों का पालना करना पड़ता है? हाँ, मंदिर में आने का जो नियमों का जो महाराज जी ने ये रखा है, नेम रखा है यहाँ, तो नियमों का जो है जैसे कोई भी व्यक्ति अंदर गर्भगृह मंदिर में गर्भगृह में जाने के लिए उन्होंने धोती साफा और तिलक निकाल करके और फिर हाथ पैरों के शुद्धिकरण करके फिर अंदर जाना। और जैसे माई बहन कोई आती है तो वो साड़ी से आपकी वेशभूषा में आना। जी, यहाँ का जो नियम है वो हाथ पैर धो करके मंदिर में प्रवेश होना। और जैसे मंदिर गर्भगृह में जाते हैं तो महाराज जी ने मौ प्रवेश होने की अनुमति ये दी है कि ज़्यादा आवाज़ मंदिर के गर्भगृह में आवाज़ नहीं करनी और जैसे मूंद रह करके पूजा करनी, ये महाराज जी ने बोला है। और यहाँ जो भी अभिषेक करते हैं लोग, शिवरात्रि पर बहुत अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो उन 4 पंडितों के साथ में रुद्राभिषेक होते हैं। तो और सावन में भी रुद्राभिषेक होते रहते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक की जो अंदर जाने में ये नियमों का पालन करके ही अंदर जाना। इस मंदिर के परिसर में ये एक गुफा है और इस गुफा में यहाँ पे श्री गणेश नाथ जी महाराज जी तपस्या की थी और बताते हैं कि 12 साल तक उनका मौन व्रत था। उस समय यहाँ पे तपस्या की। इन सीढ़ियों से उतरने के बाद में आपको अंदर चलना होगा। लाइट की यहाँ पे भी सुविधा है और ये गुफा आप देख सकते हैं। यहाँ पे गणेश नाथ जी महाराज ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ तपस्या की थी। ये जो ये है परिक्रमा के लिए यहाँ पे है। तो ये अंडरग्राउंड है, करीबन ये मान के चलो अंदर 30 फीट के आसपास में नीचे अंडरग्राउंड है। और यहाँ से जब हम बाहर चल निकलते हैं तो ये आगे है महादेव जी के मंदिर के अंडरग्राउंड परिक्रमा। तो ये जो स्थान है, ये ऊपर जो पशुपति महादेव जी का जो मंदिर बना हुआ है उसका ठीक नीचे का स्थान है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे महादेव जी की परिक्रमा पूरी लगती है। इस मंदिर की जो परिक्रमा है ये पूरी लगती है। और गणेश नाथ जी ने ये इनका जो डिज़ाइन है वो किया था, उनका ही ये जो नक्शा है वो नक्शा दिया हुआ है। तो ये भारत का पहला मंदिर है जिसमें परिक्रमा पूरी लगती है। यदि आपने कहीं पे ऐसा मंदिर देखा है कि पूरी परिक्रमा लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस मंदिर में परिक्रमा है वो पूरी लगती है, यानी इस मंदिर में जो नीचे का भाग है उसमें परिक्रमा लगती है, ऊपर नहीं लगती है। ऊपर तो हाफ परिक्रमा है और नीचे यहाँ पे लगती है। दूसरी अब हम चलते हैं, इस टाइप से यहाँ पे एक गैलरी गुफा बनाई गई है। तो आइए हमारे साथ
और हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइनिंग के रूप में बनाया गया है। तो यहाँ पे ये गेट है और उसके बाद में एक ये साइड में और गुफा बनाई गई है, बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर लाइटिंग भी। हाँ, लाइटिंग भी इतनी अच्छी लाइटिंग है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो ये है गुफा, जो एक मेन गुफा है, वो गुफा यहाँ पे है जो आपको दिखा रहे हैं। जितने भी आपने वीडियो देखा होगा पशुपति महाराज महादेव जी का जो मंदिर का वीडियो है वो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ तक कम ही लोग आते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही शानदार यहाँ पे है। और यहाँ पे भी देखिए, ये परिक्रमा है टाइप में यहाँ पे बनाई गई है। तो आप यहाँ से भी सीढ़ियाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, एकदम बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे देखो बनाया गया है, यहाँ पे 2 स्टेप से बनाया गया, फिर हम ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से बहुत ही सुंदर। महाराज जी से मैंने जानकारी प्राप्त की है। महाराज जी ने बताया है कि ये जो मंदिर है ये नाग देवता जी का मंदिर है। और यहाँ पे जो गणेश नाथ जी महाराज जी जब यहाँ पे साधना की थी, और तो उस समय नाग देवता यहाँ नीचे की जो गुफा है उस गुफा में घूमते थे। तो वहाँ पे उन आदेश होने के बाद में जब महादेव जी से परमिशन मिली तो ये स्थान है यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पे अभी असल रूप में यहाँ पे जो नाग देवता है यानी महादेव जी का जो रूप है वो यहाँ पे घूमते हैं। और शिवरात्रि के टाइम में उस समय भाग्यशाली आदमी को यहाँ पे दर्शन मिलता है। और ये जो गुफा है ना, यहाँ से लेके गुफा ये है। और ये जो सामने मंदिर है ये तो आप देख रहे हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो कभी आप आके ज़रूर यहाँ पे दर्शन करना। और जो भाग्यशाली है उनको यहाँ पे जो नाग देवता है यानी शिवजी महाराज के दर्शन साथ साथ मिलता है। और इस परिसर में ये है माता रानी का मंदिर। तो आप माता रानी जी के दर्शन कीजिए। अब आगे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं हनुमान जी के। ये है हनुमान जी की प्रतिमा और ये हनुमान जी का मंदिर है। तो आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो ये भी इसी परिसर में है। और इस परिसर में ये है गणेश जी महाराज जी का मंदिर, जो हर न्यू काम में कार्य में गणेश जी को मनाया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो हमने आपको यहाँ पे पशुपति महादेव जी मंदिर का दर्शन करवाया और जानकारी दी है, वो आपको कैसी लगी है। और हाँ, इस मंदिर में दिन में 4 बार यहाँ पे पूजा पाठ होती है, नहीं आरती होती है। बाकी मंदिरों में 2 बार ही होती है, इस मंदिर में 4 बार होती है। तो आप कभी आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ का मैप का जो लिंक है ना वो लोकेशन का डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ज़रूर आइए और मिलते हैं इसी टाइप की दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।